हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप भी उसे कई बार एग्जाम में पूछा गया और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको आप भी का सिर्फ गुणा करना है और 8 नंबर में ये पूछा गया। हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। देखो ये पेपर आया हमारे पास 2022 का, उसमें भी आपको ये देखने का मिलेगा। तो कई बार पूछा गया, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इस बार भी पूछ दिया जाए 2026 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 होते हैं, 7, 8 और 9, वो हमारे 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें एक ही करना होता है। करें निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। 8 में से कोई एक करना था, 7 में से एक ये दे रखा तक्का और खा। अब यही क्वेश्चन हमने लिया है और ये 2022 में तो पूछा ही गया, फिर 18 में भी, 17 में भी और आगे भी पूछा गया था। हालांकि उसके पेपर हमारे पास है नहीं 2022-23 के। ठीक, 23-24 के उसमें भी पूछा गया होगा। तो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन 8 मार्क्स में पूछा गया है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो करना क्या है हमें, यहाँ पे इधर ये चीज दे रखी है और ये आव्यूह का गुणा आना चाहिए आपको अच्छे से। बस हो गया, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं इसमें। कह रहा है ये चीज बराबर हो तो x का मान बताइए, यानी इस x की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, हल डाल के लिख लोगे। हल, देखो इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे ब्रैकेट बंद करके, इसको ऐसा ही रहने दो। x -5 और -1। ठीक, और इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लो, इसको एक साथ लिख लो। 1 0 2 2 0 1 और 2 0 3। ठीक, फिर इसको लिख लो एक साथ 4, यहाँ पे है x 4 और 1। ठीक, ऐसा ब्रैकेट लगा लेना इस तरीके से। अब हमें इन दोनों का गुणा करना है, तो इन दोनों का गुणा कर लो। गुणा क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो, क्योंकि इसमें कॉलम एक ही है। ठीक, हम इधर रो से गुणा करते हैं और इधर कॉलम में। तो पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम और तीसरी रो तो चौथा कॉलम। इस तरीके से हमें गुणा करना है। ठीक, कर लो फिर गुणा। ये तो हम फिलहाल में ऐसा ही रखेंगे, -5 और -1। इसको जब गुणा करोगे तो यहाँ पे आपको मतलब सिंगली 1 रो का गुणा मिलेगा। पहली रो का इसमें करोगे, 1 का x में करोगे तो x, प्लस 0 का 4 में करोगे तो 0, और फिर 2 का 1 में करोगे प्लस के 2। ठीक, फिर दूसरी रो फिर इसमें करो, 0 का x में करोगे तो 0, प्लस 2 का 4 में करोगे तो 8, फिर 1 का 1 में करोगे तो 1। ऐसे ही 2 का x में करोगे तो 2x, फिर 0 का 4 में करोगे तो 0 और 3 का 1 में करोगे तो 3। ठीक, गुणा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का गुणा करेंगे। पहले इसको जोड़ लो। अब देखोगे इतना छोटा सवाल और 8 मार्क्स में पूछा गया है, x -5 और -1। ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा कहीं। तो इनको जब जोड़ोगे तो 1/1 की मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी 2 + x हो जाएगा। ठीक, 2 + x और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2x + 3। ठीक, 2x + 3। अब गुणा कर लो, पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो, इसमें वही सिंगल गुणा हो जाएगा, इसका इसमें, इसका इसमें, एक रो है एक कॉलम है। तो x का गुणा होगा किसमें, 2x + x में। फिर -5 का गुणा, हम प्लस साइन लगाते जाएंगे, फिर -5 का गुणा होगा किसमें, 9 में, प्लस फिर -1 का गुणा होगा 2x + 3 में, -1 का गुणा 2x + 3 में। ठीक, x का गुणा अंदर करोगे तो 2x + x²। फिर 5 का गुणा, 5 9 45, 9 5 45, तो -45। और इधर माइनस से गुणा करोगे तो ये सब माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 2x और -3। यहाँ से प्लस का 2x है, माइनस का 2x कट जाएंगे, और 45 -45 और -3 कितने हो जाएंगे, -48। तो x² -48
और सबके बराबर में हमें क्या दे रखा था, 0 दे रखा था। ठीक, टोटल के बराबर में 0 नहीं दे रखा था, तो 0 आप लिखते चलना टोटल के बराबर में। ठीक, नहीं भी लिखोगे लास्ट में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब 48 को उधर ले जाओ, तो x बराबर उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 48, और जो स्क्वायर है जो हटाओगे रूट लग जाएगा, तो x बराबर रूट के अंदर आएंगे 48, किसके, प्लस और माइनस के। ठीक, अब इसके भी जब आप वो करोगे, 48 को आप क्या लिख सकते हो, 16 3 48, तो इसका तो वर्ग हो जाएगा 4 और 3। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 4√3 x का मान, ये फाइनल आंसर होगा। बताओ, इतने के 8 मार्क्स, 8 नंबर में इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ 3 लाइन में सॉल्व हो गया। ठीक, हमने हालांकि डिटेल में समझाया, 3 ही लाइन का क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ आव्यूह का गुणा पे ही आधारित था। ठीक, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखो इसी प्रकार का। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ही कई बार पूछा जा चुका है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है अभी जो हमने किया था, सिर्फ इसमें अंक बदले हुए हैं, अंक भी बदले हुए हैं और थोड़ा बहुत नंबर भी, बस एक ही बात हुई, अंक और नंबर। अब देखो इसमें भी हमें गुणा ही तो करना है, लिख लेंगे एक बार, दिया है, दिया है, ये पूरी चीज एक बार आप लिख लो, 2 यानी 1 2 1। ठीक, और फिर 1 2 0 2 0 1 और 1 0 2, और लास्ट में ये दे रखा था 0 2 x। ठीक, अभी तक तो हमने क्वेश्चन जो दिया था वही लिख लिया है। अब हम इन दोनों को, और बराबर में क्या था 0, इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, गुणा करेंगे, तो 1 2 1 इसको वैसा ही रखो, और हम ब्रैकेट लगाएंगे यहां से, 1 2 0 2 0 1 और 1 0 2। ठीक, और इसको लिख लो 0 2 x, गुणा कर लो, पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, और तीसरी रो पहला कॉलम। ठीक, 1 2 1, इसमें से एक ना क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा एग्जाम में। अब इसका 1 में करोगे तो 0, 2 का 2 में करोगे तो 4, और 0 का x में करोगे तो 0, 2 का 0 में तो 0, 2 का 0 का इसमें 2 में तो 0, और 1 का 2 में तो 2, फिर 1 का 0 में तो 0, फिर 0 का 2 में तो 0, और 2 का x में तो 2x। ठीक, इन सबको जोड़ लेंगे एक बार, इधर छोटी सी बनेगी 1 2 1, क्योंकि 1 गुणे 1 की मैट्रिक्स है, 3 गुणे 1 की है। ठीक, और यहाँ पे जोड़ोगे तो 4, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2x। ठीक, गुणा कर लो दोनों मैट्रिक्स का, 1 का 1 में करोगे तो 4, 2 का 2 में करोगे तो 2 दूनी 4, और 1 का 2x में करोगे तो 2x, और बराबर में क्या था 0। ठीक, तो 4 और 4 8, 8 प्लस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस के 8, तो x बराबर माइनस के 8/2, 2 चौके 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। ठीक,